जे एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो और फिर इसका सोल्यूशन समझना। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है कि इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ट्रू और आर ट्रू, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बताना है हमें। और यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशंस दिख रहे हैं और उनका कंपैरिजन है। और मेनली अगर हम ध्यान से देखें तो हर किसी ऑप्शन में ग्रेटर देन सम नंबर कंपेयर किया गया है। अच्छा, अगर हम ऑप्शन ए पे देखें, हमारे पास में है इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स। जैसे ही हम इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स देखेंगे, हमारे मन में डेफिनेटली मन में आएगा कि बाय पार्ट्स लगा देते हैं और बाय पार्ट्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, बाय पार्ट्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो ये तो पता नहीं, लेकिन बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू जरूर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी हम क्या लगा सकते हैं, बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी 2 बार बाय पार्ट्स लगाओगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी बाय पार्ट्स लगाओगे, 2 बार सॉल्व हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें ए बी सी डी में जो पूछा है वो इन इंटीग्रेशन की वैल्यूज नहीं पूछी है, इनफैक्ट उनका कंपैरिजन पूछा है। तो एक आर्ग्यूमेंट तुम्हारा ये हो सकता है कि भाई अगर कंपैरिजन पूछा है तो हम अगर वैल्यूज ही फाइंड कर लेते हैं तब तो और इजीली कंपैरिजन हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर तुमने इसको ट्राई किया क्वेश्चन को तो तुम्हें समझ में आया होगा, जब तुम इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे तो तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन के बाद में साइन 1 कॉस 1 इस तरह की टर्म्स दिखेंगी जिनका इन नंबर्स के साथ कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक ऑप्शन तुम जैसे तैसे करके सॉल्व भी कर दो तो इस तरह से ए बी सी डी सारे ऑप्शन साइन 1 कॉस 1 की वैल्यूज के साथ कंपेयर करने बड़े लेंदी और मुश्किल हो जाएगा। तो अब करना क्या चाहिए, जी एडवांस तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो। ऐसा मैंने देखा है कि जब भी जे एडवांस डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कंपैरिजन करवाता है तो वो तुमसे जनरली एक्सपेक्ट करता है कि तुम इसको इंटीग्रेट मत करो, एस्टिमेशन ही यूज करो। तो एस्टिमेशन अगर करना है हमें तो हर ऑप्शन में लिमिट्स है 0 से 1, 0 से 1 और साथ में है cos x या फिर sin x। तो ऑप्शन ए अगर देखें हम तो हमें x cos x को कंपेयर करना है किसी दूसरे एक्सप्रेशन से जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली निकल जाए और इस तरह के नंबर्स में उसका इंटीग्रेशन आता हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक बात समझ रहे हैं कि हर ऑप्शन में हमारे पास में sin x cos x है। sin x का एक्सपेंशन क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से cos x क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और हर ऑप्शन में जो लिमिट्स है वो 0 से 1 है। तो मैं बहुत आराम से इस एक्सपेंशन का यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, एक्सपेंशन यूज़ कैसे करूँगा ये तुम ध्यान से देखना। तो अगर मैं कहूँ कि x cos x की जगह अगर मैंने लिखा x cos x की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो, मैंने cos x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यूज़ किया है। इसका मतलब मैंने आगे वाली टर्म छोड़ दी है, एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। जैसी भी x की वैल्यू हो, एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x cos x और x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 में से x cos x बड़ा रहेगा। और अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब दोनों का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो हमारा x cos x का इंटीग्रेशन इस चीज़ से ज़्यादा रहेगा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको मैंने लिखा ऑप्शन ई की जगह, मतलब एक्सप्रेशन भी मैंने क्या लिख दिया, ए, ताकि हमें समझ में आराम से आए। मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन का नाम मैंने क्या रख दिया, ए। तो ए आ रहा है ग्रेटर देन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 8 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। ये कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8। तो a ग्रेटर देन आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8 मतलब 3 बाई 8। तो ऑप्शन ए में जो एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो 3 बाई 8 से ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में भी हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो ऑप्शन बी अगर हम देखें तो हमारे पास में है x sin x। तो ऑप्शन बी मैंने लिखा x sin x को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, x इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। अब ध्यान से देखो, sin x की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। अगली टर्म है एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। पॉजिटिव x के लिए एक्स टू द पावर 5 कैसा है, पॉजिटिव है। तो इतना क्लियर है कि x sin x इस
x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6 फैक्टर से ग्रेटर रहेगा। और ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो x साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया अब, b। ऑप्शन b की बात कर रहा हूँ तो इसका नाम रख दिया b। तो b आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय 30, 0 to 1। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 30। तो b ग्रेटर देन आ जाएगा 9 बाय 30। 9 बाय 30 मतलब 3 बाय 10 से बड़ा है b मतलब b ऑप्शन में जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाय 10 है, तो करेक्ट है b ऑप्शन b। अब इसी तरह से हम c और d को चेक कर लेते हैं। तो c के लिए देखें तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और इधर मैंने एक्स स्क्वायर के साथ में कॉस एक्स एक्सपेंशन लिखा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ग्रेटर रहेगा, इंटीग्रेट किया मैंने 0 से 1 में, 0 से 1 में, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय 10। और इसका नाम मैंने रख दिया c। c इज ग्रेटर देन दिस, तो c ग्रेटर देन आ रहा है 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 10। अब 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 10 अगर हम देखें तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये 1 बाय 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब सी ऑप्शन पे अभी तक हम श्योर नहीं है। तो अगर मैं ये चेक करूं कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू 1, इन दोनों में से बड़ा कौन रहेगा, तो ध्यान से देखो इन दोनों में से बड़ा है एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स से ग्रेटर रहेगा। अब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं 0 से 1 के बीच में, तो ये हमारा c एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो c आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाय 3। तो c लेस देन इक्वल टू 1 बाय 3 है, तो इसका क्लियर मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी तो गलत है। सेम प्रोसेस में सेम तरीके से हम d चेक करेंगे। तो मैंने एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा और साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा मैंने, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6। कौन ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ग्रेटर है। और दोनों तरफ क्या कर दिया, 0 से 1 में इंटीग्रेट। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने d नाम दे दिया, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स टू द पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 36, 0 to 1। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 36, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बाय 36। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाय 9। तो यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास में आ जाएगा ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है और डी करेक्ट है। आंसर आ जाएगा इसका ए, बी एंड डी। तो मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जेई एडवांस एक तरह से एक स्टेप आगे रहता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो उसने तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक किया यहाँ पे कि तुम हर ऑप्शन को अगर इंटीग्रेट करके कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम इसमें एस्टिमेशन यूज़ करो और साइन कॉस के एक्सपेंशन को यूज़ करो। इस बात को अश्योरिटी कैसे मिल रही है कि वो एक्सपेंशन पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि जैसे ही तुम ऑप्शंस में चेक कर रहे हो तुम्हें एग्जैक्ट 3/8, 3/10, 2/9 इस तरह की वैल्यूज़ मिल रही है। और अब एक बात ऑनेस्टली बताना मुझे कि जब तुमने ये क्वेश्चन पहली बार सॉल्व किया तो तुम्हारे दिमाग में एस्टिमेशन मतलब एक्सपेंशन आया था या नहीं आया था।